हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका डाइजेशन पे। इसमें फर्स्ट है, फॉर आरबीसी मैचुरेशन विच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड, यानी आरबीसी के मैचुरेशन के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, विटामिन सी, साइनोकोबालामीन, बायोटीन या पायरिडॉक्सिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोकोबालामीन। ये एक्चुअली जो है ये विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय ड्यूडेनल वॉल। ड्यूडेनल वॉल से आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। 4 ऑप्शन है, कैल्सिट्रायोल, गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है, टीथ विच आर एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा टीथ जो है वो आपका एब्सेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी नहीं, सॉरी, ह्यूमन बेबी। टीथ विच आर एब्सेंट इन ह्यूमन बेबी। 4 ऑप्शन है, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीमोलर, ऑप्शन ए, प्रीमोलर। नेक्स्ट है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लीच इज। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लीच होता है, चूंकि ये ब्लड को शक करती है, तो ये होता है सैंग्विवोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। बाइल जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शन है, तो पेप्सिन, एंट्रोकाइनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो इनमें से कोई भी जो आपका एंजाइम है वो आपका बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। सक्कस एंटेरिकस इज कॉमनली कॉल्ड द सक्कस एंटेरिकस इज कॉमनली कॉल्ड is the intestinal juice. Right answer option C. Next है, the upper part of pharynx in man is called. The upper part जो होता है pharynx का in man में वो क्या कहलाता है। तो upper part जो होता है pharynx का वो कहलाता है nasopharynx. Watson ducts comes from. Watson ducts कहाँ से निकलती है। तो 4 ऑप्शन है, पैरोटिड, पैंक्रियास, सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल। तो वाटसन डक्ट जो निकलती है वो आपका निकलती है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। स्टेंसन्स डक्ट जो है वो आपका पैरोटिड्स, और डक्ट ऑफ रिवेनस जो है वो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलती है। नेक्स्ट है, एन ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ C4H42O21. How many water molecules it will require for hydrolysis? Right answer option B, 3. Next, which of the following hormones stimulates the secretion of pancreatic juice? तो ये आपका जो हार्मोन्स होता है वो होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। नेक्स्ट है, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं। 4 ऑप्शन, काइल, इंटेस्टाइनल जूस, एंट्रोकाइनेज या म्यूकस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, म्यूकस। नेक्स्ट है, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। वॉमिटिंग सेंटर आपका कहाँ सिचुएटेड होता है, ब्रेन में। तो वॉमिटिंग सेंटर जो आपका सिचुएटेड होता है वो होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। एंटी स्टेरिलिटी, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो होता है वो होता है आपका विटामिन ई, यानी अल्फा टोकोफेरॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द चीफ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, absorption of water and minerals. Next है, protein digest in man does not occur in. अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे नहीं होता है, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम या बक्कल कैविटी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्कल कैविटी में आपका प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डज नॉट अकर इन, तो ये स्टमक है, स्टमक में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ एथिल अल्कोहल टेक्स प्लेस इन, यानी जो आपका शराब होती है एथिल अल्कोहल, उसका जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्टमक में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, तो बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड, बाइल पिगमेंट जो फॉर्म्ड होते हैं जब आपका जो डिसइंटीग्रेशन होता है आरबीसी का, तो इससे जो आपका वो प्रोटीन रिलीज होती है उससे ही आपका ये बाइल पिगमेंट्स फॉर्म्ड होते हैं, रिजल्ट होता है उसी की वजह से। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी इज कैरिड आउट, तो डिसइंटीग्रेशन जो आरबीसी होता है वो होता है आपका स्प्लीन में। नेक्स्ट है टाइलिन और सिलेवरी एमाइलेज कन्वर्ट डैश इन डाइसैकेराइड्स, तो ये आपका करते हैं स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में। टाइलिन एंजाइम जो सिलेवरी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, टाइलिन या सिलेवरी एमाइलेज, तो ये आपका स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन मैन बट प्रेजेंट इन रैबिट, तो आपका सबलिंगुअल, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ये तीनों तो प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपका इंफ्रा ऑर्बिटल जो है ये मैन में एब्सेंट होती है, तो जाहिर सी बात है ये रैबिट में प्रेजेंट होती होगी। नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एसोसिएटेड इन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एसोसिएटेड होता है वो कोलन से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। सॉरी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, देखो जल्दी में गड़बड़ कर गए। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम जो इंटेस्टाइनल लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे का पार्ट होता है ये आपका रीजन कहलाता है सीकम, ये कोलन और लास्ट में होता है रेक्टम, तो यहाँ से आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एसोसिएटेड विथ सीकम। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विली इज, तो ये आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है स्टमक इज द साइट ऑफ फॉर डाइजेशन ऑफ, तो स्टमक जो है वो डाइजेशन साइट होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट है विच सेल्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एंजाइम्स, कौन सी सेल जो है वो गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ सेल्स जो है ये आपका गैस्ट्रिक एंजाइम, क्योंकि अल्फा सेल्स और पी सेल्स तो होती नहीं, ये ऑक्जेंटिक सेल्स ये आपका HCl सीक्रेट करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ सेल्स। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस, तो ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करती है एसिड यानी HCl। नेक्स्ट है पेप्सिन डाइजेस्ट, तो पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेप्सिन एक्ट्स इन, तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये एक्ट करता है आपका एसिडिक मीडियम में, क्योंकि स्टमक से में आपका सीक्रेट होता है, तो स्टमक में जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथ इज बोन, डेंटिन, इनेमल एंड पल्प, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनेमल। ज़ाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस करता है आपका पेप्सिनोजेन। राइट आंसर ऑप्शन सी। Which enzyme will digest protein if pH is 1.6? अब अगर pH 1.6 है तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो ये होगा आपका पेप्सिन। कार्डियक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो कार्डियक ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो होती है स्टमक में। नेक्स्ट है
सक्कस एंटेरिकस इज, सक्कस एंटेरिकस क्या है? तो सक्कस एंटेरिकस जो है वो इंटेस्टाइनल जूस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम इज ए। तो लाइसोजाइम जो है ये आपका, लाइसोजाइम इज ए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक, बैक्टीरियोलाइटिक या एंजाइम एक्टिवेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टाइलिन इज ए एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन। टाइलिन एक एंजाइम है जो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज या डाइसैकेराइड्स पे। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ये स्टार्च पे आपका, स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट करता है स्टार्च पे। द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो 3 पेयर्स सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। पैरोटिड सेलेवरी ग्लैंड्स ऑकर। तो ये आपका पैरोटिड जो है ये आपका जस्ट बिलो द ईयर्स होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज मॉडिफाइड टू फॉर्म पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक। अब कौन सी जो है आपका पॉइजन ग्लैंड मॉडिफाइड है? तो ये होती है पैरोटिड ग्लैंड। डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू बक्कल कैविटी इज। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका पैरोटिड से निकलती है वो होती है स्टेंसन्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। Which of the following part of mammalian alimentary canal does not secrete any enzyme? 4 ऑप्शन, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम। यानी कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है? तो वो होता है आपका इसोफेगस। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसोफेगस। सक्कस रोडंडस इज प्रेजेंट इन। तो ये आपका प्रेजेंट होता है इलियम ऑफ रैबिट, सक्कस रोटंडस। बल्क ऑफ टूथ इन ए मैमल फॉर्म्ड ऑफ। तो बल्क ऑफ टूथ डेंटिन, सबसे ज्यादा यही होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टीथ दैट ग्रो वंस इन ह्यूमन लाइफ। वो नंबर ऑफ टीथ जो ह्यूमन लाइफ में केवल एक बार ग्रो करते हैं। ठीक है, तो केवल एक बार ग्रो करने वालों की टीथ की जो संख्या होती है वो होती है 12। राइट आंसर ऑप्शन बी। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम काजेज। तो कैल्शियम काजेज डेफिशिएंसी ये होता है रिकेट्स। Which of the vitamins is essential for the formation of retinal pigment? तो रेटिनल पिगमेंट जो होते हैं आँख में, इसके लिए जो आपका ज़रूरी होता है वो होता है विटामिन ए। ज़ीरोप्थैल्मिया इन चिल्ड्रन इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आँख संबंधी कोई भी दिक्कत है तो विटामिन ए होगा। नेक्स्ट है Which of the following vitamins are passed out from the body with urine? With urine, तो ये passed होता है विटामिन सी। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपका डिफर्स होता है एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट है in human beings carbohydrate is stored as glycogen in। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये होता है स्प्लीन। नेक्स्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडी गार्ड्स। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो गार्ड्स करता है ओपनिंग ए कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूटेनम। हिपैटोपैंक्रियाटिक जो आपका लीवर
और पेंक्रियाज दोनों से एक कॉमन डक्ट होती है, वही आपका कहलाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट है कॉप्रोफेगी refers to eating own faces। नेक्स्ट है कॉकरोचेज, तो कॉकरोचेज omnivorous। डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन, तो डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन राइट आंसर। अब डाइजेशन ऑफ जो ग्लूकोज है वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में होता है, तो यहाँ पर है नहीं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवेयर, यहाँ पर कहीं नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आपका ट्वाइस 2 बार होते हैं 20 टीथ। नेक्स्ट है द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसीजर 2/2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क, तो आपका मिल्क में जो आपका कॉमन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है केसीन प्रोटीन एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है एसेंशियली द वर्ड डाइजेशन मीन्स, तो एसेंशियली द वर्ड डाइजेशन मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। नेक्स्ट है द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज an essential component of all organic compounds yet not obtained by plants from soil is option A, carbon। maltase convert, तो maltase convert maltose to glucose at pH greater than 7.0, right answer option B। विजडम टीथ आर, तो विजडम टीथ आर लास्ट मोलर्स। कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स, तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो स्टिमुलेट करता है। अब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये आपका एक प्रकार से रेगुलेटर होता है गाल ब्लैडर का और स्टिमुलेट करता है आपका पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, तो रेगुलेटर गाल ब्लैडर का होता है लेकिन स्टिमुलेट तो आपका ऑप्शन ए होगा। पेप्टिक सेल्स सीक्रेट, पेप्टिक सेल सीक्रेट पेप्सिन। नेक्स्ट है कैलोरिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स की जो कैलोरिक वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट की 4.1, 5.65 किलो कैलोरी एंड 9.45 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली ये होती है, लगभग आपका 1:1:2 का रेशियो होता है। नेक्स्ट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर, तो ये स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोविली, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइटिक मैच्योरिंग फैक्टर, एरिथ्रोसाइटिक मैच्योरिंग फैक्टर विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन, इसको विटामिन B12 भी कहते हैं, का ही ये केमिकल नेम है। नेक्स्ट है एंजाइम रेनिन यूज्ड इन डाइजेशन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, जो एंजाइम रेनिन है वो आपका कहाँ से सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर एंड पेंक्रियास, तो राइट आंसर ऑप्शन बी स्टमक। फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल होते हैं एडैक, ADEK, ये सब फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होते हैं B एंड C, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एन एडल्ट मैन। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका है लीवर। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। तो ये आपका प्यूट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपका कोलन रीजन में। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सलाइवा इज। सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है लगभग 6.8। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 6.8। नेक्स्ट है लीवर इज एबल टू मैन्युफैक्चर विटामिन। तो लीवर जो एबल होता है वो विटामिन ए के मैन्युफैक्चर के लिए एबल होता है। नेक्स्ट है येलो कलर ऑफ फेसेस इज ड्यू टू। तो जो आपका डिग्रेडेशन होता है आरबीसीज का उसी की वजह से आपका होता है, यानी हो जाएगा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। तो चीफ सेल्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये ब्रांच एंड ट्यूबुलर होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज। फैट सॉल्युबल है और अपनी डिसीज से भी आपका कर रहा है, तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो नहीं होंगे, बीसीयू हो गए। रेटिनॉल विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया अपने उससे मैच भी कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब ये आपका विटामिन ए है यानी फैट सॉल्युबल भी है और अपनी डिसीज से मैच भी कर रहा है। नेक्स्ट है एमंग मैमल्स ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय। तो ये आपका डाइजेशन है इस मिल्क इज प्लेड बाय रेनिन। एमालोप्सिन एक्ट्स अपॉन। तो एमालोप्सिन जो एक्ट्स करती है वो एल्कलाइन मीडियम में, तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसैकेराइड इन एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादातर जो होते हैं ये हाइड्रोलेजेस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एन इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड फूड एब्जॉर्प्शन। तो फूड एब्जॉर्प्शन आपका जो है वर्क जो होता है वो होता है माइक्रोवेली का। नेक्स्ट है secretin and cholecystokinin are digestive hormones that are secreted by। secretin और cholecystokinin जो आपका डाइजेस्टिव हार्मोन है ये secreted होते हैं आपका, फोर ऑप्शन है इसोफेगस, इलियम, ड्यूडेनम एंड पाइलोरिक स्टमक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूडेनम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एरेप्सिन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पेप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है इन स्टमक में। नेक्स्ट है पैसिव फूड इंजेक्शन इन अमीबा ऑकर्स बाय। तो ये होता है थ्रू इम्पोर्ट। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी सिक्रेट्स द हार्मोन सिक्रेटिन? तो सिक्रेटिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो होता है ड्यूडेनम से। नेक्स्ट है डायस्टोमा इज एसोसिएटेड विद। तो डायस्टोमा इज एसोसिएटेड विद एब्सेंस ऑफ सर्टेन टीथ। नेक्स्ट है इन रैबिट सेलुलोज डाइजेशन ऑकर्स इन। तो रैबिट में जो सेलुलोज डाइजेशन ऑकर्स होता है वो सेलुलोज डाइजेशन ऑकर्स वो सीकम जो अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है उसी के थ्रू होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। एडैक जो होते हैं वो आपका विटामिन बी और सी जो हैं ये आपका वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, तो ये होगा 20-33 10-23। पार्ट ऑफ बाइल जूस यूजफुल इन डाइजेशन इज, तो ये आपका पार्ट ऑफ बाइल जूस यूजफुल इन डाइजेशन, तो ये आपका होता है बाइल साल्ट्स। नेक्स्ट है एंट्रोगेस्ट्रॉन इज, एंट्रोगेस्ट्रॉन इज तो हार्मोन secreted by gastric mucosa, enzyme secreted by mucosa, hormone secreted by duodenal mucosa, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हार्मोन secreted by duodenal mucosa। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस हैज ए pH अबाउट, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेसिया कैन ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। क्वाशरकोर ये आपका होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फर्स्ट ऑकर्स इन, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन फर्स्ट ऑकर्स इन, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो आपका चूँकि सलाइवा में ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा माउथ। एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स इन, तो ये हो जाएगा एसिडिक मीडियम इन स्टमक। Which one of the following is a matching pair of a certain body feature and its value count in a normal human adult? Certain feature in normal human adult, तो इसमें जो आपका अगर देखेंगे यूरिया 5 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml, नहीं ये तो ज़्यादा होता है, ये नहीं होगा। ब्लड शुगर फास्टिंग 7 to 100/100, हाँ ये सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर तो नहीं होता है, 5 लीटर तक होता है। ESR 9 5 to 15 एंड, तो ये गलत होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है bile secretion is proportional to the concentration of, bile secretion जो आपका होता है is proportional to the concentration of fats, fats के अकॉर्डिंग ही bile जो है वो secrete होता है। crypts of Leberkuchen are found in, तो ये आपका पाई जाती है intestine में। नेक्स्ट है which of the following causes contraction of gallbladder, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इन, तो विटामिन डी जो प्रोड्यूस होता है वो होता है स्किन में। द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर ग्लाइकोजेनोलाइसिस टेक्स प्लेस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ये आपका होता है लीवर में प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल, तो ए डी ई के आपका जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। द pH ऑफ द डाइजेस्टिव juices विद इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन 7.5 to 8 and 8.5, दिस इन्वायरमेंट इज स्लाइटली, तो चूंकि ये आपका क्रॉस हो गया 7, तो ये आपका स्लाइटली एल्कलाइन होगा यानी बेसिक, राइट आंसर ऑप्शन ए। FAD कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये आपका डिराइव्ड फ्रॉम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है द फूड दैट एंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड,
तो इस इंटरेस्ट, तो ये आपका कहलाता है काइम। ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज है क्वाशरकोर। विटामिन के इज रिक्वायर्ड कन्वर्टिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, नहीं होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, राइट आंसर ऑप्शन बी। इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब, तो ये आपका एब्जॉर्ब करेगा ग्लूकोज को, क्योंकि विटामिन के भी को भी नहीं करेगा, बाइल साल्ट होगा नहीं, फैट अभी चूंकि फैटी एसिड में आया नहीं है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर, तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सभी होंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो ये आपका जो है गैस्ट्रिन जो हार्मोन्स होता है ये आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन को यानी HCl को इनिशिएट करता है। बाइल सॉल्ट्स एक्ट एज एक्टिवेटर विच एंजाइम, तो ये हो जाएगा लाइपेज। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट HCl। नेक्स्ट है ग्लिसन्स कैप्सूल इज फाउंड इन विच ऑर्गन ऑफ मैमल्स, तो ग्लिसन्स जो आपका कैप्सूल है ये पाया जाता है लीवर में। नेक्स्ट है जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ, तो जॉन्डिस जो है डिसऑर्डर है आपका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर हो चुकी है आपका एक्सक्रीटरी स्किन और इससे रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है, तो जॉन्डिस जो है डिसऑर्डर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो आपका प्रेजेंट होती हैं ये होती हैं ड्यूडेनम में, राइट आंसर ऑप्शन बी। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज। सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय, तो ये आपका क्रिप्स ऑफ लीबर कोहन, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस, तो ये हो जाएगा पेप्सिन, क्योंकि आपका जो मिल्क में जो प्रोटीन होती है इनिशियली उसका डाइजेशन होता है, तो सबसे पहले पेप्सिन एक्ट करता है। नेक्स्ट है द म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, तो ये कहलाते हैं रिगी। नेक्स्ट है पेलाग्रा इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। साइनोकोबालामीन इज रिक्वायर्ड टू मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, कई बार ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया है, इसको विटामिन B12 भी कहते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ब्लड द मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसैक्राइड, ये हो जाएगा गैलेक्टोज। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस HCl, तो ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं HCl को। द एनर्जी कंटेंट्स इन किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ट्राइग्लिसराइड रिस्पेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली रेशियो, तो ये लगभग आपका 1:2 का रेशियो होता है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है, इसमें रेशियो बताया भी था लगभग 1:2 का होता है। नेक्स्ट है आर्जेंटेफिन सेल्स इन ह्यूमन बींग्स आर फाउंड इन, तो ये सेल्स आपका पाई जाती हैं स्टमक में। कॉमन पैसेज ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, तो ये जो कॉमन पैसेज होता है बाइल और पैंक्रियाटिक जूस का ये कहलाता है एम्पुला ऑफ वेटर। नेक्स्ट है द जॉ ऑफ शार्क कंटेन्स, जॉ ऑफ शार्क कंटेन्स एक्रोडोन टीथ, क्योंकि एक ही बार ये हमेशा निकला करते हैं एक्रोडोन डेंटिशन, एक ही टाइप के सब सारे टीथ होते हैं। और द लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज,
तो ये लेयर लाइनिंग होती है म्यूकोसा की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे। थैंक यू।